आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आई हूँ जो बहुत ज़रूरी है बात करना, क्योंकि मैं भी मदर हूँ और मेरे उम्र की सभी जो लेडीज़ हैं लगभग बच्चे या तो बाहर पढ़ने जाते हैं या कॉलेज स्कूल में जहाँ रह रहे हैं सेम सिटी में भी जाते हैं। और वहाँ पे बच्चों को तारतम्य बिठाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगी आपसे। नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। दोस्तों, आजकल जो छोटे बच्चों से ही शिक्षा दी जाती है कि कोई तुमको मारा तुम उसको मार के आओ, कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ मत दो, कुछ जरूरत पड़े तो देने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों किसी को दोगे, कोई बोले जवाब दे दो। इस तरीके से शिक्षा संस्कार बच्चों को घर में दिया जा रहा है। और इस संस्कार के सहारे आप क्या समझते हैं कि आपके बच्चे बहुत शांति से, सुकून से, संतुष्टि से जी पाएंगे? अगर इस तरीके की नींव रख करके बच्चों को आप बाहर भेजते हैं, आपके बच्चे भी नहीं रह पाएंगे सुखी से और आप भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, जब तक आपके घर में हैं, आप अपने जो परवरिश की छत्र छाया में उनको अच्छे से रख दे रहे हैं, घर परिवार में अच्छी संस्कार, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, खान पान दे रहे हैं, अपना जैसा आपका बैंक बैलेंस है उस तरीके का उसको लाइफ स्टाइल दे रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बच्चा या तो बाहर हॉस्टल जाता है या नौकरी के सिलसिले में बाहर जाता है या कॉलेज उसी सिटी में भी जाता है, लेकिन सिटी में बड़े होने पे लोगों के बीच में रहता है। उसकी हर उल जुलूल बातों को आपने सह दिया, तब तक तो ठीक रहा। लेकिन जो ही वो बच्चा बाहर गया और यही हरकत जो सीख के बाहर गया है करने लगेगा, तो उसकी बातें सुनी नहीं जाएंगी। उसको या तो इग्नोर किया जाएगा या उसको सुना दिया जाएगा, या कोई और दबंग रहेंगे तो पीट भी सकते हैं। कुछ भी उसके साथ होता है। नतीजा ऐसा होगा कि वो बच्चा लोगों से मिलना बंद कर देगा, बातें करना बंद कर देगा, कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाएगा और कभी कभी अपनी अहलिया समाप्त करने की ओर जाएगा, यानी सुसाइड। ये बिल्कुल फैक्ट बातें मैं आज आपको बता रही हूँ, जो बहुत बहुत सोचने की बातें हैं। क्योंकि ये जो बच्चे सुसाइड कर लिए, बच्चे डिप्रेशन में चले गए, जो हम लोग बढ़ बढ़ के बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा दिए गए संस्कार हैं, गलत संस्कार हैं। जो बच्चा इतनी दूर तक सोचा, जो इतनी दूर तक, या हम उनको पढ़ाते हैं, पैसे लगते हैं। आजकल सबको पता है कि पैसे, पढ़ाई जो है, पहले रहता था होशियार बच्चे पढ़ जाते थे, आजकल कोई पढ़ नहीं जाता है। जितना ज़्यादा पढ़ाई उतने ज़्यादा पैसे। तो पैसे लगाने के बाद ठीक है, हमको भी पैसे लगाते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है कि बहुत पैसे लगाए, लेकिन उस बच्चों को बार बार ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तुम पे, और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं किए, तुम नहीं। ये सब चीजें डायलॉग बाजी देना बंद कीजिए, क्योंकि वो बच्चे बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारे गार्जियन ने तो कभी नहीं बोला कि हमने तुमको पढ़ाया लिखाया या तुम्हारे ऐसे शादी करी या वैसे किया। पहले तो ये तो मतलब डायलॉग ही नहीं होता था, मेरा बच्चा है और हम उसको पढ़ा लिखा रहे अपनी औकात जितना। तो आप भी वही फर्ज निभाइए। ऐसा नहीं है कि बोलने की आज़ादी के नाम पे आप बच्चों को किसी तरीके का टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। बच्चे बहुत बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं आज के डेट में, और उनको सबसे आसान रास्ता जो है वो सुसाइड की ओर ही दिखता है कि मैं अपनी अहलिया समाप्त कर लेता हूँ, बात खत्म। आज मैं बहुत द्रवित हूँ क्योंकि मैं ऐसी एक घटना सुनी हूँ, और बहुत अच्छे बच्चे का, क्योंकि बहुत टैलेंटेड बच्चे रहते हैं वो ही ज़्यादा हार मानते हैं। जो मीडियोकर रहते हैं या बैक बेंचर रहते हैं वो मस्त रहते हैं, उनको उनसे किसी को उम्मीद भी नहीं रहती है और वही आखिरी में जाके फोड़ते हैं।
तो प्लीज मैं ये सारे गार्जियन से और महिलाओं से, खास करके पुरुषों से ज्यादा महिलाएं बोलती रहती हैं, माएँ बोलती हैं, तो उन माओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं जब घर से बाहर जाते हैं, तो उनको कुछ समय लगता है, 2 साल 4 साल 5 साल समय लगता है उस परिस्थिति में ढलने के लिए। उसमें ढलना, अगर आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे अच्छे से ढले, उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज भी सिखाइए, कुछ सहना भी सिखाइए, तब बच्चे आगे जा करके हर परिस्थिति में तारतम्य बिठा पाते हैं। तो प्लीज जो ये चालबाजी जो घर में सिखाई जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं 10 साल 20 साल 25 साल बाद आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह होगी और आपके लिए भी नुकसानदेह होगी। ये चालबाजियां परवरिश का हिस्सा मत बनाइए। वो जैसे एक बच्चे को फ्लोरिश किया जाता है, आप उसी तरीके से बच्चे को फ्लोरिश कीजिए। चलिए फिर मैं अगली बार एक और टॉपिक पे, नई टॉपिक पे आपको टच करने आऊंगी, आपके साथ बात करने आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।